नमस्कार, मैं राकेश हंडू एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं जो 35 साल से कश्मीरी समाज के जो इश्यूज़ हैं वो मीडिया पे उठाते रहते हैं। आज एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि आज एनआईए के द्वारा कश्मीर में JK के कई जो नामी टेररिस्ट थे उनके घरों पे रेड की जा रही है और जो सरला भट्ट का केस है वो वापस से रीओपन हुआ है। तो मैं इसको एक तरफ से वेलकम भी करता हूं। जो सरला भट्ट वहाँ पे एक सौरा मेडिकल कॉलेज में जॉब करती थी, जिसको धमकाया गया था जैसे हमको धमकाया गया उस टाइम पे वहाँ कश्मीर छोड़ने के लिए, लेकिन वो बहादुर लड़की ने लड़ा, अपनी जान गंवा ली और कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली वहाँ पे 4 दिन बाद। मेरा आपके माध्यम से ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि यासीन मलिक का इशू बार बार उठाया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे वहाँ पे बेटा कराटे जैसे लोग हैं जिसका हम 35 साल से केस लड़ रहे हैं कोर्ट में, तारीख पे तारीख चल रही है, और उसको जिस आदमी ने एक टीवी चैनल पे कन्फेस किया कि मैंने 35 से ज़्यादा लोगों को मारा है, मैं बिना नकाब के जाता था और पहला मैंने जो मारा है उसका नाम था सतीश तिक्कू। उससे यह सवाल पूछा जाता था कि वो इसलिए मारा कि वो कश्मीरी पंडित था, बोलता शायद वो RSS से जुड़ा हुआ था। तो मेरा निवेदन ये है कि जो आप ऑलरेडी एविडेंस जो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने इतने लोगों को मारा है, तो उसके बाद में 35 साल से तारीख पे तारीख क्यों चल रही? यासीन मलिक का मुद्दा इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि जब जब बीजेपी को वोट चाहिए होते हैं तो उनको यासीन मलिक की याद आती है, रेड करते हैं। मुझे बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज अब रेड कर रहे हैं NIA, बल्कि मैं वेलकम करता हूँ इसका, मैं इसका अगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो 35 साल के बाद में जब हमारी वहाँ पे जड़ें उखाड़ गई है, 35 साल के बाद में वहाँ पे NIA को क्या मिलने वाला है? और जिनके आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, कन्फेशन है, उनको तो आप सजा नहीं दे पा रहे हो। हम वहाँ पे केस लड़ रहे हैं, हमारा वकील वहाँ पे चाहता है, उसको सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, जबकि उसको जब क्या बोलते हैं बेल भी मिली थी पीछे। और उस टाइम पे जो जज था, जो उन्होंने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है ये, उन्होंने ये कहा था कि जो इसके ऊपर चार्जशीट है उसमें फांसी या उम्र कैद, लेकिन प्रोसिक्यूशन इंटरेस्टेड नहीं है डिबेट करने के लिए। यासीन मलिक का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है, पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, क्योंकि यासीन मलिक को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फैसिलिटेट किया, उसको यूथ आइकॉन बनाया गया है इंडिया टुडे एनक्लेव में इंटरव्यू में। रजत शर्मा जी ने उसका इंटरव्यू किया है जो आपकी अदालत में है। तो इसलिए बीजेपी उसको एक मुद्दा बना के बिहार इलेक्शंस में ये मुद्दा आज क्यों उठाया जा रहा है 35-36 साल के बाद में? इससे पहले क्यों नहीं? आज बीजेपी सरकार 12 साल से है, आज तक ये सवाल क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं सजा दी जा रही? तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं अपने समाज से, अपने देश के लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि कभी कश्मीर फाइल्स के नाम पे कश्मीरी पंडितों को बेचा जा रहा है, अब यासीन मलिक का मुद्दा आपने उठाया, 35 साल के बाद में क्या मिलेगा आपको वहां पे उनके घरों में रेड करके? और सारे टीवी चैनल लगे हुए हैं, आज पूरा सुबह से शाम तक बस यही डिबेट चलती रहेगी। तो ये आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हो या वाकई में आप सीरियस हो कि जो वाकई में कल्प्रिट थे जिन्होंने हमारा जेनोसाइड किया है, जेनोसाइड बिल आपके टेबल में पड़ा हुआ, वो आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो? वर्बली आप बोल रहे हो कि हाँ कश्मीरी पंडितों के साथ में जेनोसाइड हुआ, उस चीज को आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। आप IDP हमें डिक्लेयर नहीं कर रहे हो क्योंकि हम अपने देश में ही खंडित हैं, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सवाल है इस सरकार से कि आप प्रूव क्या करना चाहते हो? क्या कश्मीरी पंडित इसीलिए है कि उसका आप यूज करो? जब जब आपको बिहार में इलेक्शन होंगे, आपके नेशनल इलेक्शन होंगे, आप एक कश्मीरी पंडित तो रिहेबिलिट नहीं कर पाए। आज PM पैकेज वाले दर बदर है, 14 साल से उनके क्वार्टर नहीं बना पा रहे हो। वहां पे पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि हमने इतने एम्प्लॉयज दे दिए, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, उनको ट्रांजिट कैब कहा जाता है, वहां पे उनकी जॉब परमानेंट नहीं है, उसके लिए कोई बात नहीं करता है और आप ड्रैग कर रहे हो। आप, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैं इसको वेलकम करता हूं, लेकिन जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है उनको आप सजा क्यों नहीं दे पा रहे हो? हाथरस के केस में तो रात को अदालतें खुलती हैं। आज मैं दोबारा उदाहरण देना चाहूंगा कि विकास दुबे को जो पकड़ा गया था यूपी में, आज जितना भी वहां पे माफिया था, कैसे योगी जी ने उनको सल्टा दिया, तो इनको आप सल्टाओ में इनको क्यों पाल रहे हो आप? ताकि आपका ये जो नौटंकी ये चलती रहे, इसी पे तो आप राज कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा बीजेपी ने किया क्या आज तक? अगर मैं कश्मीरी पंडितों के से आप सवाल पूछता हूं, अपने समाज से सवाल पूछता हूं, मेरे को एक कश्मीरी पंडित आके खड़ा करके ये बोल दे कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए एक काम किया हुआ आज तक, मैं उसको सल्यूट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।